इस बीच यूके के साइबर इंटेलिजेंस विभाग ने दावा किया कि रूस उन देशों पर साइबर हमला कर सकता है जिन्होंने यूक्रेन युद्ध के लिए पुतिन का विरोध किया, और यही वजह है कि रूस बदला लेने के लिए यूक्रेन और उसके पड़ोसी देशों को भी निशाना बना सकता है। बताया गया कि रूस साइबर हमले के लिए अपने टारगेट की तलाश में जुट गया है, और कुछ ऐसा ही दावा यूक्रेन की सेना ने भी किया, जिसमें यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले शहरों पर साइबर अटैक होने की आशंका भी जताई गई, और बताया गया कि इस काम के लिए पुतिन सरकार ने कई हैकरों को भर्ती किया है। वहीं कीव पर कब्जे की जिद में रूस ने यूक्रेन की राजधानी में तबाही मचा दी। इन हमलों से कीव के कई इलाकों की तो सूरत ही पूरी तरह बदल गई, और वो जगहें रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बाद वीरान हो गईं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें चारों तरफ उजड़ा शहर नजर आया। जहां भी नजर गई वहां दूर दूर तक सिर्फ बर्बादी ही दिखाई दी। वहां न इमारतें बची, न गाड़ियां, और न लोगों के शोरगुल से खचाखच भरे रहने वाले बाजार। कब्जे की इस लड़ाई में गिरजाघर भी चपेट में आ गया। उसके बाद भी वहां कुछ बचा तो वो थी तबाही। वो चर्च खंडहर में तब्दील हो गया। उसके बाहर खड़ी गाड़ियां भी इस हमले में जल गईं। सड़क पर तबाह हो चुके यूक्रेन की सेना के टैंक भी नजर आए, और जो पेड़ कभी लोगों को ऑक्सीजन दिया करते थे, रूसी हमले में उन्हीं की सांसें थम गईं। उधर खार्किव में यूक्रेन की सेना ने रूस के एक ताकतवर ड्रोन को मिसाइल से मार गिराया। यूक्रेन का दावा है कि इस ड्रोन को रूसी सेना ने बमबारी के लिए भेजा था, जिसे यूक्रेन की सेना ने आसमान में ही ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन के इस जवाबी हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें साफ दिखा कि जैसे ही यूक्रेन के सैनिकों ने मिसाइल दागी, वो आग उगलती हुई तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ी और आसमान में ही रूसी ड्रोन पर कहर बनकर टूट पड़ी, जिसके बाद वहां एक जोरदार धमाका हुआ और उसकी रोशनी चारों तरफ फैल गई। 2 दिन पहले भी खार्किव में रूस की सेना से लोहा लेने का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें रूस के सैनिकों को पीछे हटना पड़ा था। यहां तक कि जमीन पर हुई सीधी जंग के बाद कई रूसी फौजियों के शव भी बिखरे पड़े मिले थे। इतना ही नहीं, जेड निशान वाले कुछ रूसी टैंक भी तबाह हो गए थे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुंछ से आ रही है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग घायल हुए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। पुंछ में इस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग घायल हुए हैं। कैसे यह हादसा हुआ ये अभी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन 9 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हुई है। बढ़ते हैं आगे। यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उसने रूसी फौज के एक ठिकाने पर मिसाइल हमला कर खलबली मचा दी। रूस के सैन्य अड्डे पर उसकी नजर लंबे वक्त से थी, जिसमें रूस के सैनिकों की एक टुकड़ी टैंक से निकालकर सामान और हथियार रखती नजर आई। जैसे ही वो सब अंदर गए, यूक्रेन ने उसके पास एक मिसाइल दागी। धमाके के साथ वहां आग लगते ही रूसी सैनिकों के होश उड़ गए, जिसके बाद इससे पहले ही कि वो जान बचाकर वहां से निकल पाते, एक और मिसाइल सीधे उस ठिकाने पर आकर गिरी। विस्फोट होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ सैनिक सड़क की तरफ भागे तो कुछ मकानों के बीच से निकलते दिखे। इसी वीडियो में यूक्रेन ने उस जंगी ठिकाने के पूरी तरह से बर्बाद हो जाने की तस्वीरें भी जारी की। साथ ही उसने तबाह हो चुकी रूस की फौजी गाड़ियों को भी दिखाया, जिन्हें मिसाइल हमले के बाद पहचान पाना तक मुश्किल हो गया। उधर यूक्रेन युद्ध के बीच यूके ने रूस के साथ रिश्तों पर चीन को चेतावनी दी। उसने ये साफ कहा कि जिनपिंग के साथ पुतिन सिर्फ अपना मतलब निकाल रहे हैं, और जब युद्ध के बाद उनका मतलब निकल जाएगा तो जिनपिंग को ये पता नहीं चलेगा कि उनके साथ पुतिन ने क्या किया। ये चेतावनी यूके के साइबर इंटेलिजेंस विभाग के प्रमुख जेरेमी फ्लेमिंग ने दी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा पहुंचे हुए थे, जहां की ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में उन्होंने ये बातें कही। इस दौरान फ्लेमिंग ने रूस से साइबर हमले की आशंका तो जताई ही, साथ ही चीन को रूस के साथ गठबंधन से बचने की भी हिदायत दी। And arguably more for China. असल में अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश पहले ही रूस से तेल लेने से इनकार कर चुके हैं, और ऐसे में पुतिन की नजर अपना तेल बेचने के लिए चीन के बाजार पर है। इसके लिए उन्हें जिनपिंग का साथ चाहिए होगा। और यही नहीं, पुतिन को लगता है कि जिनपिंग हथियारों और तकनीक से भी रूस की मदद कर सकते हैं, यानी फायदा चीन का भी है। यही वजह है कि यूक्रेन युद्ध में वो अब तक खुलकर रूस के खिलाफ नहीं बोला। इस बात से यूके भी उखड़ा हुआ है। He's not publicly condemned the invasion,
एक तरह से जिनपिंग को लगता है कि रूस के खिलाफ कुछ भी बोलने से चीन को घाटा ही होगा, यानी वो डरे हुए हैं और अभी चुप रहने में ही अपना फायदा समझते हैं। पुतिन से ये डर जिनपिंग को ही नहीं बल्कि पुतिन के अधिकारियों को भी है। यूके के साइबर इंटेलिजेंस विभाग के प्रमुख का दावा है कि रूसी अधिकारियों में पुतिन का काफी खौफ है और वो उनके सामने सच बोलने से डरते हैं। इस बीच यूक्रेन में जंग के मोर्चे पर तैनात रूस के कई सैनिकों पर विद्रोह करने का आरोप लगा। यूके का दावा है कि इन सैनिकों ने अपने ही कमांडर का आदेश मानने से इनकार कर दिया और अफरा तफरी में इन जवानों ने अपने ही देश के लड़ाकू विमान को मार गिराया। यूके के साइबर इंटेलिजेंस विभाग के प्रमुख जेरेमी फ्लेमिंग का दावा है कि जंग के मैदान पर तैनात रूस की सेना में भगदड़ मची हुई है, जबकि कई सैनिकों ने तो अपने हथियार तक छोड़ दिए। Putin has massively misjudged the situation. यूके का कहना है कि यूक्रेन फतह करने की चाहत में पुतिन ने भारी गलती कर दी, क्योंकि इस युद्ध में अब तक रूस के कई सैनिक मारे जा चुके हैं और बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों का मारा जाना भी इस विद्रोह की वजह मानी जा रही है। इतना ही नहीं, पुतिन विरोधियों ने सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक ऑडियो भी जारी किया, जिसमें दावा है कि रूसी सेना का कमांडर अपने कुछ जवानों को कायर और देशद्रोही कहता सुनाई दिया, लेकिन युद्ध लड़ने से इनकार कर चुके इन सैनिकों पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद उनका ये कमांडर आग बबूला हो गया और उसने इन सभी को नौकरी से निकालने की धमकी दे दी। वहीं ब्रिटेन के कमांडर रहे जनरल निक पार्कर ने दावा किया कि व्लादिमीर पुतिन ने नेटो को घुटनों पर ला दिया। रूस के हमले के बाद पहले ही नेटो की साख सवालों के घेरे में है। और अब ब्रिटेन के पूर्व कमांडर ने भी पानी पी पी कर उसे खूब कोसा। उन्होंने यूक्रेन की जंग को नेटो की हार करार दिया और तो और उन्होंने ये भी सलाह दे दी कि नेटो की जगह अब तो कुछ देशों का एक छोटा ग्रुप बना देना चाहिए ताकि वो मजबूती से पुतिन की सेना से निपट सके। एक तरह से उन्होंने अमेरिका जैसे बड़े देश पर भी उंगली उठाई जो इस संगठन के 30 सदस्य देशों में शामिल है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब निक पार्कर के निशाने पर नेटो आया हो। निक पार्कर का अनुभव इसी बात से समझा जा सकता है कि वो इराक और अफगानिस्तान में अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। वो इस युद्ध की असल वजह नेटो को ही मानते हैं, लेकिन जंग में फंसी जेलेंस्की सरकार अब नेटो में शामिल होने से तौबा कर चुकी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पुतिन के एक नए गेम प्लान की कलई खोलकर रख दी है। जेलेंस्की ने दावा किया कि यूक्रेन से मुंह तोड़ जवाब मिलने के बाद पुतिन के दांत ऐसे खट्टे हुए कि अब वो अपनी पूरी ताकत पूर्वी यूक्रेन पर झोंकने की तैयारी में है और इसके लिए पुतिन यूक्रेन के डॉनबास इलाके में अपनी सेना इकट्ठी कर रहे हैं ताकि उसे यूक्रेन से अलग किया जा सके। जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन भले ही कीव और चर्नीव के पास से अपनी सेना हटाने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन उसके साथ ही वो पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके में बहुत बड़े हमले की साजिश बुन रहे हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की ने दो टूक कहा कि पुतिन की करनी और कथनी में फर्क है, इसलिए वो उनके झांसे में आने वाले नहीं है। वैसे जेलेंस्की ने जो दावा किया, रूस खुद पिछले हफ्ते सरेआम उसका ऐलान कर चुका है। पिछले हफ्ते रूस ने यूक्रेन पर धावा बोलते वक्त बताया अपने मकसद से पूरी तरह यू टर्न ले लिया था और कहा था कि उसने यूक्रेन की सेना की कमर तोड़कर जंग का पहला फेज पूरा कर लिया है और अब वो अपने मुख्य लक्ष्य पर पूरी तरह फोकस कर सकता है। उसने अपना मुख्य लक्ष्य बताया था पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके की आजादी। डॉनबास पूर्वी यूक्रेन का वो हिस्सा है जिसमें डोनेस्क और लुहांस्क आते हैं। इन दोनों इलाकों पर 2014 से विद्रोहियों ने यूक्रेन की सरकार के खिलाफ बगावत छिड़ी हुई। रूस शुरू से इन विद्रोहियों के साथ खड़ा हुआ है और उसका दावा है कि लुहांस्क का 93% और डोनेस्क का 54% इलाका उसके समर्थन वाले अलगाववादियों के कब्जे में है। यानी रूस की माने तो अब यूक्रेन पर जंग का उसका असल मकसद डोनेस्क और लुहांस्क दोनों के 100% हिस्से को आजाद कराना है। और पिछले महीने यूक्रेन पर धावा बोलने से पहले पुतिन ने इन दोनों इलाकों को अलग देश की मान्यता भी दे दी थी।